हेलो एवरीवन। दोस्तों, सामान्यतः जो है गुरु और बुध को जो है वो बौद्धिक समूह के अंतर्गत रखा गया है। यानी ये जो है वो बौद्धिक समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही सूर्य, मंगल और चंद्रमा जो है वो कारपोरेट समूह का जो है वो प्रतिनिधित्व करते हैं। शुक्र जो है वो कलाकारों के समूह में प्रमुख होता है। यानी उसके माध्यम से जो है हम कलाकारों को देखते हैं। साथ ही बुध जो है वो व्यापारियों के समूह को बताता है। शनि जो है वो श्रमिक जो समूह होते हैं उनसे रिलेटेड होता है, और राहु केतु जो है वो रूटीन के कार्यों के समूह में रखे गए हैं। बुध यदि बृहस्पति और शुक्र से जो है अगर प्रभावित होता है, तो रचनात्मक या काल्पनिक लेखन के लिए जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन ये सभी जो संकेत हैं वो बहुत ही सामान्य हैं। बुध और चंद्रमा की जो शक्ति होती है वो शुभ प्रभाव किसी भी गंभीर और निर्णयात्मक जो परिस्थिति है उसका सामना करने के लिए जो है वो आवश्यक होती है। शनि या राहु की जो दृष्टि होती है, यदि वो चंद्रमा या बुध पर हो, तो उस स्थिति का सामना करना जो है वो कई बार कठिन हो जाता है। इन ग्रहों का प्रभाव जो है वो किसी विशेष भाव पर होना चाहिए ताकि उनका प्रभाव जो है वो दिखाई दे सके। किस भाव पर जो है उनका प्रभाव होना चाहिए, ये एक बहुत ही विवाद का विषय है। यानी कुछ विद्वानों और आचार्यों के अनुसार दशम भाव या उसका स्वामी जो है वो इन ग्रहों से प्रभावित होने चाहिए, और कुछ अन्य के अनुसार जो है लग्न और लग्नेश पर जो है इनका प्रभाव दिखाई देना चाहिए। अगर हम जो है वो सूर्य ग्रह के बारे में बात करें, तो ये जो है वो हमें सेना से संबंधित सरकारी सेवाओं से, मंत्री पदों से या फिर प्रशासनिक सेवाओं से, अधिकारी के रूप में, डॉक्टर के रूप में, केमिस्ट के रूप में, प्रोफेसर के रूप में, या फिर जो है वो क्लर्क है, ज्योतिषी है, वास्तुकार है, कंपनी का कोई मैनेजर है, जड़ी बूटियों से संबंधित कोई कार्य है, इन सब से जो है वो जोड़ता है। साथ ही जो है दसम भाव में स्थित हो तो ये जो है वो मानसिक कार्यों को भी बताता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य जो है वो बली हो जाते हैं, और वो आपकी स्ट्रेंथ को भी जो है वो यहाँ पर दिखाते हैं। ऐसे व्यक्ति के कार्य व्यवसाय की शुरुआत जो है वो ज्यादातर 22वें साल से होती है या फिर 70वें साल में जाकर होती है। यानी अचानक से जो है वो बिल्कुल वृद्धावस्था वाली आयु में अचानक से जो है वो चीजों में बदलाव हो सकता है, और यहाँ पर जो है व्यक्ति अपना कोई नया काम जो है वो शुरू कर सकता है। यदि सूर्य जो है वो नीच का हो तो व्यक्ति जो है वो क्लर्क से संबंधित कार्य भी कर सकता है। अगर चंद्रमा का जो है वो यहाँ पर 10th हाउस से संबंध बन रहा हो, या चंद्रमा जो है वो अपनी स्ट्रांग पोजीशन में हो, तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो शिक्षाविद बन सकता है, लेखक बन सकता है, नाविक बन सकता है, नर्स है, जल से संबंधित जो कार्य होते हैं उनमें कार्य कर सकता है, वस्त्र है, औषधि, आभूषण, कृषि, महिलाओं से संबंधित जो सेवाएं हैं उनमें भी कार्य कर सकता है। यदि दशम भाव में जो है वो चंद्रमा स्थित होता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो साधारण लोगों की जो है वो सेवा करता है, यानी सामान्य लोगों की मदद करता है। व्यवसाय में उन्नति के लिए 24वां साल या 43वां साल जो है वो अच्छा होता है। यदि चंद्रमा नीच का होता है तो जातक जो है वो बहुत ज्यादा रोगी हो सकता है, गरीब हो सकता है, साथ ही जो है वो दुर्भाग्यशाली भी हो सकता है। अगर मंगल का संबंध जो है वो 10th हाउस से बन रहा होता है, तो यहाँ पर व्यक्ति इंजीनियर हो सकता है, धातु का व्यवसाय कर सकता है, केमिस्ट बन सकता है, वैज्ञानिक है, पुलिस है, उत्पादन के जो कार्य हैं, शुल्क अधिकारी है, खिलाड़ी है, पहलवान है, या फिर सर्जन है, खनिज संबंधी जो कार्य होते हैं, या अग्नि से संबंधित जो विभाग होते हैं, हथियार है, हथियार निर्माण की जो कंपनियां होती हैं उनमें काम कर सकता है। साथ ही जो है मोटर पार्ट्स हैं, फैक्ट्री है, वकील आदि से संबंधित जो कार्य हैं, उनमें जो है वो सहयोगी हो सकता है, राजनीति के क्षेत्र में कार्य कर सकता है। ऐसे व्यक्ति की उन्नति जो है वो 28वें वर्ष में या 58वें वर्ष में जो है वो जाकर होती है। यदि मंगल जो है वो नीच का हो तो व्यक्ति बुरी संगतों में पड़ सकता है, साथ ही बुरे कर्म और बुरी आदतों वाला हो सकता है। अगर बुध का संबंध जो है वो 10th हाउस से होता है, तो यहाँ पर व्यक्ति जो है वो गणितज्ञ हो सकता है, खगोल शास्त्री है, ज्योतिषी है, लेखक है, शिक्षक है, पत्रकार है, लेखाकार है,
व्यापारी है, समाज सेवी है या सेवा से जुड़े हुए कार्य हैं या पुस्तक विक्रेता से संबंधित जो है वो कोई व्यवसाय डाल सकता है या फिर पुस्तक विक्रेता बन सकता है, पंडित बन सकता है, पुरोहित बन सकता है, प्रकाशन या मुद्रण की जो कार्य हैं उनमें जो है वो सहयोग कर सकता है। ऐसे लोगों के व्यवसाय की शुरुआत जो है वो जीवन के 12वें वर्ष में, 32वें वर्ष में या 42वें वर्ष में जो है वो होती है। यदि बुध जो है वो नीच का होता है तो व्यक्ति जो है वो निर्दयी हो सकता है, साथ ही रिश्तेदारों का जो है वो शत्रु हो सकता है। अगर गुरु का संबंध जो है वो 10th हाउस से बन जाता है तो व्यक्ति जो है वो धार्मिक हो सकता है, शिक्षक है, पुरोहित है, न्यायाधीश है, डॉक्टर है, राजनीतिज्ञ है, राजनेता है, सोना या नमक या हाथी घोड़ा या पुरोहितों की जो सेवा है या कपड़े का व्यापारी है, पंडित है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, इन सभी क्षेत्रों में जो है वो कार्य कर सकता है। व्यक्ति की जो भाग्य वृद्धि है वो 16वें वर्ष में हो सकती है, 34वें वर्ष में हो सकती है या फिर 50वें वर्ष में हो सकती है। यदि गुरु जो है वो नीच का होता है तो व्यक्ति को कई सारे दुखों का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति जो है वो गरीब हो सकता है या ईर्ष्यालु हो सकता है। अगर शुक्र जो है वो आपकी कुंडली में जो है वो स्ट्रांग हो या 10th हाउस से जो है वो संबंध बना रहे हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो शिक्षाविद हो सकता है, राजनीतिज्ञ हो सकता है, चित्रकार हो सकता है, आभूषण का व्यापारी हो सकता है, कलाकार हो सकता है, कवि है, नृत्य है, नाटक है, विलासिता वाली जो वस्तुएँ हैं या स्त्रियों के उपयोग में आने वाली जो चीज़ें हैं या भवन फर्नीचर या सजावट से संबंधित जो कार्य हैं, उनमें जो है वो योग्यता हासिल कर सकता है या उनसे जो है वो धन कमा सकता है। भाग्य की वृद्धि जो है वो 25वें या 32वें वर्ष में जो है वो ज़्यादातर होती है। यदि शुक्र जो है वो नीच का हो तो व्यक्ति जीवन साथी से वंचित रह सकता है, चरित्रहीन हो सकता है और कई स्त्रियों के साथ संबंध बना सकता है। अगर हम शनि की बात करें, अगर शनि का संबंध स्वयं अपने हाउस से हो जाता है यानी 10th हाउस से हो जाता है, तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो राजनीतिज्ञ हो सकता है, वकील बन सकता है, समाज सेवी हो सकता है, मशीनों से रिलेटेड कार्य कर सकता है, तेल है, खान है, श्रमिक है, कृषि है, लोहार है, बढ़ई है, टैक्सी चालक है या इंजन चालक है, चपरासी है, कोई हर्बल से रिलेटेड कार्य करने वाला है, होम्योपैथी का कोई कार्य करने वाला है, तो ऐसे क्षेत्रों में जो है व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है। या फिर व्यक्ति जो है कोई ऐसा कार्य कर सकता है जिसमें एकाग्रता की आवश्यकता पड़े। अ, या फिर व्यक्ति जो है वो संन्यास आदि के क्षेत्र में भी जो है वो जा सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो गरीब लोगों के बीच में जो है वो प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता है। ऐसे व्यक्ति का जो भाग्य उदय है वो 36वें वर्ष में या फिर 42वें वर्ष में, 72वें वर्ष में या 83वें वर्ष में जो है वो होता है। अगर शनि जो है वो नीच का हो तो जातक गरीब होता है, साथ ही जो है वो एक आँख में उसको प्रॉब्लम भी हो सकती है, यानी आँख में जो है वो समस्या हो सकती है। राहु का संबंध जो है अगर 10th हाउस से हो रहा होता है तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो केमिस्ट बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, राजनीतिज्ञ बन सकता है, कंप्यूटर है, लोहा है, खनिज है, ठेकेदारी का काम है, लकड़ी का कार्य है, क्लर्क आदि से संबंधित कार्य है। तो ये सारी चीज़ों में जो है वो अपना समय दे सकता है, साथ ही उसके भाग्य का उदय भी जो है वो 42 वर्ष में होता है। यदि राहु जो है वो नीच के होते हैं तो जातक बहुत ज़्यादा आलसी हो सकता है, क्रोधी हो सकता है और वो अपना समय जो है वो फालतू के कामों में बर्बाद कर सकता है। अगर केतु का संबंध जो है वो 10th हाउस से बन जाता है तो व्यक्ति गुप्तचर विभाग में जो है वो सेवा दे सकता है, साथ ही अपराधी हो सकता है, आतंकवादी बन सकता है, चोरी कर सकता है। ये स्थिति जो है वो झंडे को भी जो है वो दर्शाती है। सरकारी सेवा या छोटे बाल जैसी वस्तुएँ जैसे तार है, धागा है, इन सबको भी दर्शाती हैं, तो इनसे रिलेटेड कार्य भी कर सकता है। जातक को अपने कार्य में कोई रुचि जो है वो नहीं होती है, यानी व्यक्ति जो है वो तब तक प्रोग्रेस नहीं कर सकता जब तक कि उसका केतु बलवान ना हो या फिर वो जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी जो है वो उसका संबंध त्रिकोण से जो है वो ना हो रहा हो। या फिर उस राशि का स्वामी जो है वो उसके ऊपर दृष्टि ना डाल रहा हो।
यहाँ पर जातक का संबंध जो है वो अपने पिता से कई बार अच्छा नहीं होता है, वो जो है वो अपनी माता को भी कई बार कष्ट देता है। अगर केतु जो है वो नीच का होता है तो जातक बिना किसी सहारे का होता है, यानी बिना किसी के सपोर्ट के जो है वो आगे बढ़ता है। कई बार ऐसे व्यक्ति के पास रहने के लिए प्रॉपर अपना घर नहीं होता है, या उसके अंदर जो है वो काम करने की इच्छा भी जो है वो कई बार नहीं होती है। उसका जीवन जो है वो दुखों से भर जाता है। यानी कहा जाए तो व्यक्ति जब आलसी है, कुछ कर ही नहीं रहा है या कुछ सोच ही नहीं रहा है, किसी तरीके की प्रोग्रेस करने के लिए एफर्ट नहीं डाल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका जीवन तो दुखों से भर ही जाएगा। क्योंकि अगर वो कोई मेहनत ही नहीं करेगा तो पैसा नहीं कमाएगा, पैसे की कमी होगी तो परिवार में टेंशन होंगे, परिवार में टेंशन होंगे तो उसके लिए भी कलेश का वातावरण बना रहेगा। तो ये सारी स्थितियां जो हैं वो कहीं न कहीं केतु के खराब स्थिति को जो है वो दर्शाती हैं। तो यहाँ देखा जाए तो हर ग्रह जो है वो अपने स्वभाव के अनुसार व्यक्ति को व्यवसाय जो है वो दिलवा सकता है। लेकिन ये व्यक्ति के अपने ऊपर भी निर्भर करता है कि व्यक्ति उसके लिए कितने एफर्ट डाल रहा है। तो अगर व्यक्ति जो है वो अपने ग्रह की स्ट्रेंथ को पहचानते हुए जो है वो उसी क्षेत्र में जो है वो एफर्ट लगाता है, तो उसको निश्चित ही सफलता की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों ये थी जानकारी आपके करियर से संबंधित। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।